नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अडानी विलमार इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, जो कि इस क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी ने ये लगभग 12,379 करोड़ का जनरेट किया है। लेकिन इसके कंपेरेटिव अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 14,017 करोड़ का था। तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें 12% की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो किसी भी कंपनी का अगर रेवेन्यू गिरता है तो उस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है, क्योंकि इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट और बाकी के सेगमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें भी जो ग्रोथ है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिलती है। तो इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पर कम हुआ है उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस रेवेन्यू के बाद हम कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में ये 1113 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपैरेटिवली पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये 1388 करोड़ का था। तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपैरेटिवली अभी अगर हम कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें 20% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो इस क्वार्टर फर्स्ट में कम हुए। और उसके बाद कंपनी का अभी ईबिटा अगर हम देखेंगे तो 112 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में था, जो कि इसके कंपैरेटिवली पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ के आसपास कंपनी का ईबिटा था। तो लगभग 70% का जो ड्रॉप है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें कंपनी के ईबिटा में यहाँ पर देखने को मिला, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में ये -49 करोड़ का है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये +227 करोड़ का था। तो प्लस से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और उसमें -122% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पर डाउन हुआ है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी 38 करोड़ के लॉस में देखने को मिली है, जो कि इस समय पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 170 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो एक बड़े प्रॉफिट से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में लॉस में देखने को मिला है और उसमें हमें -123% का ड्रॉप है वो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अडानी विलमार इस कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ईबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट, इन सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली डाउन हुआ है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद तो कंपनी के शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद हमें कंपनी के शेयर में अगर गिरावट देखने को मिलती है तभी भी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इस कंपनी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है और लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई से यहाँ पर सेंस नहीं बनता। तो ओवरऑल कंपनी का अगर हम क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो अडानी और हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ आई थी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर में हमें कंसिस्टेंट गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ से और गिरावट हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल अगर हम पूरा अडानी ग्रुप देखेंगे तो इनमें जो कंपनी के नंबर्स हैं वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं, उस वजह से इन कंपनियों का शेयर का परफॉर्मेंस है वो कभी भी बहुत ही ऊपर और नीचे हो सकता है। और इसी वजह से अगर हमने हाई प्राइस पर इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस है वो इस कंपनी में हुआ होगा। तो इसी वजह से ज़्यादा रिस्क लेके हम अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो कंपनी है उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।